आर्कटिक का ठंडा और कभी खत्म ना होने जैसा बड़ा सा इलाका। हर तरफ सफेद बर्फ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ी सी और खाली जगह में एक डार्क डॉट है। करीब आने पर पता चला कि एक छोटा सा रिसर्च सेंटर निकला। बस एक दरवाजा और एक खिड़की। छत पर लगा एक पुराना एंटीना तेज हवाओं से डगमगा रहा है। आप इस झोपड़ी के अंदर गर्म कपड़ों में बैठे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं। टेबल के नीचे इलेक्ट्रिक जनरेटर चल रहा है। ये एक टीवी और गेम कंसोल से जुड़ा हुआ है। आप गेम पैड लेते हैं और जिस वीडियो गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं। इसका साइज करीब 650 गीगाबाइट है। ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पर ये कई सेंचुरीज में डाउनलोड हो पाएगा, लेकिन आप बटन दबाते हैं और गेम 1 सेकंड से भी कम समय में कंसोल पर डाउनलोड हो जाता है। सबसे तेज और बेहतरीन सुविधा वाली इंटरनेट की दुनिया में आपका स्वागत है। इंटरनेट अब लाइट की स्पीड से काम कर रहा है। फोन रेडियो वेव्स की एक खास फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। आप इस वीडियो को लाइट की स्पीड से इंटरनेट का इस्तेमाल करके देख रहे हैं। ज्यादातर डेटा कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ट्रांसमिट होता है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि ये लाइट की स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं। वाईफाई डिवाइसों के बीच सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट ये है कि इंटरनेट की स्पीड इस बात को लेकर नहीं है कि कोई फाइल कितनी तेजी से एक डिवाइस में दूसरे डिवाइस तक जाती है। ये इस बारे में है कि एक तय समय में कितना डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। तो आइए कल्पना करें, किसी भी साइज का डेटा लाइट की स्पीड से लोड किया जा सकता है। 8K वाली कई मूवीज का 300 GB, अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाले एक वीडियो गेम का 400 GB, ग्राफिक्स एडिटिंग एप्लीकेशन वाले एक प्रोजेक्ट का 1 टेराबाइट, और ये सब आपके डिवाइस पर एक डाउनलोड में 1 सेकंड के 100वें हिस्से में किया जा सकता है। इंटरनेट कंप्यूटरों के बीच का एक कनेक्शन है। सब कुछ सही तरीके से काम करे इसके लिए कंप्यूटर राउटर से जुड़े होते हैं। ये कंट्रोलर की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि कंप्यूटर से मैसेज बिना किसी कंफ्यूजन के दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचे। जब बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं तो आपको ज्यादा राउटर की जरूरत होती है जो अन्य राउटर से जुड़ते हैं। आप इस नेटवर्क को किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते हैं। लाखों घरों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए डेवलपर्स टेलीफोन केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मुश्किल सिस्टम को आसान बनाने के लिए इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्व करते हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पैसे देते हैं। सरल शब्दों में, इंटरनेट से सभी जानकारी एक केबल के सीधे वाईफाई राउटर को ट्रांसमिट की जाती है। ये कंप्यूटर या फोन पर डेटा को वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स को यूज करता है। आपके डिवाइस में भी एक एंटीना होता है जो रेडियो वेव्स के जरिए सिग्नल्स को पकड़ता है और ट्रांसमिट करता है। अलग अलग राउटर, रिसीवर और दूसरी तकनीकी रुकावटों की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। केबल डैमेज हो सकती है। प्रोवाइडर जानबूझकर स्पीड को धीमा करते हैं और जब आप ज्यादा पैसा देते हैं तो इसे बढ़ाते हैं। साथ ही इंटरनेट की स्पीड पर एक नेटवर्क से जुड़े यूजर्स की संख्या का भी असर होता है। ये ट्रैफिक जाम वाले एक बड़े हाईवे की तरह है। इस पर जितनी ज्यादा कारें चलती हैं वे उतनी स्लो स्पीड से चलती हैं। ठीक उसी तरह आपका डेटा आपके डिवाइस पर लोड होता है। इंटरनेट को हर जगह लाइट की स्पीड से पहुंचाने के लिए डेवलपर्स को डेटा केबल में सुधार की जरूरत है। नेटवर्क और राउटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जाम हो चुका हाईवे और भी चौड़ा हो जाएगा और कारें पूरी स्पीड से चल सकेंगी। प्रोवाइडर्स को सभी तरह से रोक भी हटा देनी चाहिए। सभी मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर में एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला एंटीना होना चाहिए जो अल्ट्रा फास्ट राउटर से सिग्नल पकड़ता हो। पूरे प्लैनेट में कई बड़े बड़े राउटर लगे हैं। वे खिड़कियों के बिना छतों पर बड़े से एंटीना के साथ बॉक्स की तरह दिखते हैं। अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन मुहैया कराने वाले डीप अंडरग्राउंड मोटे केबल इन बॉक्स से जुड़े होते हैं। जैसे ही केबल से सिग्नल बॉक्स में जाता है और ये रेडियो वेव्स के जरिए स्पेस में ब्रॉडकास्ट होता है। एक समय में प्लैनेट पर हजारों सैटेलाइट घूमते रहते हैं और इन वेव्स को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए पकड़ते हैं। इसीलिए कभी भी और कहीं भी आपके पास इंटरनेट तक पहुंच है जो लाइट की स्पीड से काम कर रहा है। मूवी और वीडियो गेम कई गुना तेजी से बनाए जाते हैं। ग्राफिक्स के साथ 1 टेराबाइट डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने की कोशिश में बहुत टाइम लगता है जो दूसरे देश में स्थित है। अब सुपर इंटरनेट के साथ डेवलपर्स को कितना भी ज्यादा डेटा बस एक पल में मिल जाता है। दुनिया में फ्लैश ड्राइव और हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं है। सब कुछ क्लाउड स्टोरेज में रखा जाता है। वहां से आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी फाइल को USB से डाउनलोड करने की तुलना में हजारों गुना तेजी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां दुनिया में सबसे अमीर बन रही हैं। आपके पास लिफ्ट और सबवे में, गहरी अंडरग्राउंड माइंस में और सहारा की गर्म रेत के बीच इंटरनेट का एक्सेस है। फोन इंटरनल मेमोरी के बिना
और हैरान करने वाले कैमरे के साथ जारी किए गए हैं। आप 16K क्वालिटी वाले बेहिसाब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कहाँ स्टोर किया जाए। आप अपने फोन पर कलर करेक्शन कर सकते हैं, गेम डेवलप कर सकते हैं और अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ कामों के लिए पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। सारा कुछ इंटरनेट के साथ हो सकता है। आप कहीं दूर से किसी पावरफुल कंप्यूटर से जुड़ते हैं और कहीं से भी काम करते हैं, इसीलिए महंगे कंप्यूटर का बाजार कमजोर हो गया है। कोई भी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड पर पैसा नहीं खर्च करना चाहता, क्योंकि 1 साल में एक नया वाला जारी किया जाएगा। उस कंप्यूटर से कनेक्ट करना बहुत आसान है जहां ये पहले से इंस्टॉल है। हमारे समय में ऐसी कंपनियां पहले से ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन खासा तेज है तो आप अपने पुराने कंप्यूटर या फोन पर सेटिंग्स के टॉप पर एक नया वीडियो गेम खेल सकते हैं। सुपर इंटरनेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के लिए एक परफेक्ट क्लाइमेट बनाता है। उदाहरण के लिए वर्चुअल रियलिटी लेंस। हवाई जहाज पर, सबमरीन में, रेगिस्तान में, कहीं भी आप 360 डिग्री में हाई क्वालिटी वाली फिल्में देख सकते हैं या ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ गेम खेल सकते हैं। ऐसे खेलों में स्पेशल इफेक्ट और ग्राफिक्स रियलिटी से बिल्कुल मेल खाते दिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर के डेटा को एक साथ कुछ सेकंड्स में ही प्रोसेस कर सकता है। इसके चलते लोग मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में डिस्कवरी कर रहे हैं। वैज्ञानिक एक ऐसी मशीन डेवलप कर रहे हैं जो इंसान के दिमाग को इंटरनेट पर अपलोड कर उसे वापस डाउनलोड कर सकती है। हर यूजर का क्लाउड स्टोरेज इतना ज्यादा डिजिटल कचरा जमा करता है कि लोग कई टेराबाइट बेकार डेटा को साफ करने के लिए स्पेशल कंपनियों को हायर करते हैं। बड़ी मात्रा में एनर्जी की खपत होती है, इससे बिजली के दाम में इजाफा हो रहा है। पैसे बचाने के लिए लोग बिजली पैदा करने के लिए अपने बैकयार्ड में छोटे विंड फार्म बनाते हैं। बहुत से लोग अंडरग्राउंड नदियों में जाने के लिए सुरंग बनाते हैं। स्पेशल इक्विपमेंट और पावरफुल वाटर फ्लो को यूज करके आप एक घरेलू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते हैं। ज्यादातर घरों की छतें सोलर पैनल से ढकी हुई हैं। इंटरनेट दुनिया के लिए हवा की तरह जाना पहचाना होता जा रहा है। अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप वेब से कनेक्ट नहीं हो सकते। कुछ व्लॉगर्स ने रिफैक्ट्री मेटल से बने बॉक्स में एक फोन रखा और उसे एक आग उगलते वोल्केनो में फेंक दिया, तब भी फोन के पिघलने तक कनेक्शन नहीं टूटा। कुछ ही सालों में इंटरनेट पर डेटा हजारों गुना बढ़ जाता है। अरबों पेटाबाइट्स को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाना चाहिए। दुनिया भर के डेवलपर क्लाउड स्टोरेज को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर बनाते हैं। वो पानी के नीचे, भूमिगत, पहाड़ों में और यहाँ तक कि जंगलों में भी दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक समझते हैं कि भविष्य में इस तरह के डेटा स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। इसके अलावा सभी सेंटर बहुत ज्यादा रेडिएशन रिलीज करते हैं जो इंसानों और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लिए नुकसान देने वाला है। इसलिए दुनिया की आईटी कंपनियां स्पेस में एक बड़ा डेटा स्टोरेज सर्वर बनाने के लिए एकजुट होती हैं। वो हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में ऐसा एक स्टेशन बनाते हैं। क्लाउड स्टोरेज के ऑपरेशन को सही से पक्का करने के लिए डेवलपर्स वहां स्पेशल इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं। हर साल स्टेशन का साइज बढ़ता है। ये सोलर पैनलों से एनर्जी हासिल करता है। कुछ दशकों के बाद डेटा सेंटर पृथ्वी के आधे साइज का क्यूब बन जाता है। आप खिचड़ी से बाहर नीले आकाश में इसकी आउटलाइन देख सकते हैं। ये चंद्रमा से बेहतर है। रात के समय इस पर लाखों बल्ब चलते हैं। क्यूब को ज्यादा एनर्जी देने के लिए चंद्रमा पर एक बड़ा सा एरिया सोलर बैटरी से ढका हुआ है। अब ये डिस्को बॉल की तरह दिखता है। इंसान मंगल पर रहने का इंतजाम कर रहे हैं और वहां सुपर इंटरनेट ले जाते हैं। अब आप किसी ऐसे मित्र को हाई क्वालिटी वाली वीडियो कॉल कर सकते हैं जो रेड प्लैनेट पर मौजूद है।